ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने हमें हमारे मन का राजा बनने की विधि बताई है। बाबा कहते हैं कि जैसे कि ये भी कहा गया है कि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी का पद प्राप्त कर सकते हैं, तो बाबा ने आज की मुरली में बताया कि कैसे हम स्वराज्य अधिकारी बने। और हमें स्वराज्य अधिकारी बनने में जो सबसे बड़ी बाधा डालता है वो है हमारा मन। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा ने मंत्र भी दिया है मन मनाभव का। बुद्धि मनाभव, तन मनाभव, धन मनाभव, ये मंत्र बाबा ने नहीं दिया, क्योंकि यदि हमारा मन हमारे वश में हो जाए, मन कंट्रोल में रहे, तो बाबा ने कहा कि हम सहज ही स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। संसार में भी कहा जाता है कि मन बड़ा चंचल है, मन घोड़ा है, पर बाबा ने कहा यहाँ मैं तुम्हें मन को वश में करने के लिए लगाम देता हूँ, और वो लगाम है श्रीमत की। यदि श्रीमत की लगाम पक्की हो तो बाबा ने कहा कि फिर मन चंचल नहीं हो सकता, मन यहाँ वहाँ भटक नहीं सकता। जैसे बाबा ने कहा यदि कोई सवारी कर रहा है और रास्ते में यहाँ वहाँ साइट सीन में अपनी बुद्धि लगा ले, साइट सीन देखने में लग जाए, तो लगाम ढीली पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ से ध्यान भटक जाता है। पर बाबा ने कहा यदि श्रीमत की लगाम मजबूत रखेंगे तो मन कभी भी नहीं भटक सकता। और बाबा ने कहा कि मैंने तो एक एक कर्म के लिए श्रीमत दी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमृत वेले उठने के लिए बस श्रीमत दी है या कोई कार्य करने के लिए बस श्रीमत दी है। बाबा ने हमारे एक एक कर्म के लिए हमें श्रीमत दी है। तो जितना हम बाबा की इन श्रीमत को अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो हम मन के राजा सहज ही रूप से बन जाएंगे। फिर हमें कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी स्वराज्य अधिकारी बनने में। और बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी नहीं बन पाते, उसका मूल कारण है कि जो रावण के संस्कार तुम्हारे अंदर अभी हैं उनको मेरा समझ लेते हो। कहते हो कि मेरी नेचर ही ऐसे है, मेरा संस्कार ही ऐसा है, और उनको मेरा समझने के कारण भी तुम स्वराज्य अधिकारी नहीं बन पाते। इसलिए बाबा ने कहा कि जो रावण के संस्कार हैं उनको मेरा नहीं कहना है। फिर जैसे अभी बाबा विशेष डायमंड जुबली के निमित्त मुरली चला रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि डायमंड जुबली में मेजॉरिटी ने ये संकल्प लिया था कि करेंगे, ये सोचा था कि ऐसा बनकर के दिखाएंगे, बाप समान डायमंड बनेंगे। पर बाबा कहते हैं कि सोचना और प्राप्ति ये कहावत नहीं है, करना और प्राप्त हुआ ये कहावत है। इसलिए बाबा ने कहा सोचो नहीं, करके दिखाओ। जब हम करेंगे तब हमें प्राप्ति होगी। तो चलिए आज की बाबा की अव्यक्त मुरली हम सभी सुनते हैं कि बाबा ने आज हमें कौन सी विशेष शिक्षाओं से अपने जीवन का श्रृंगार करने के लिए कहा है। आज बाबा की 8 अक्टूबर की मुरली है और रिवाइज डेट है 9 जनवरी 96। मुरली का सार है, बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। बाबा ने कहा कि यदि बालक सो मालिकपन के नशे में रहना है तो हमें मन का राजा बनना है। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। बाबा ने कहा कि बालक भी हो, बाबा के बालक भी हो, तो बाबा के वर्षे के मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो। बाबा ने कहा भले विश्व राज्य अधिकारी बाद में बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी तो हो। फिर बाबा ने कहा कि भले भविष्य में मालिक बनेंगे, लेकिन अभी बाबा के सर्व खजानों के मालिक तो हो। तो बाबा ने कहा इस संगम युग में भी हम बालक भी हैं तो मालिक भी हैं। बाबा कहते हैं दोनों होना, बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है, क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है। बाबा को हम याद करने बैठते हैं तो सहज ही हमें क्या याद आता है, बाबा। तो यह बाबा कहना व सोचना, बच्चा है तब तो बाबा कहते हो ना। और जो सच्चे सेवाधारी हैं
उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो कि कितने बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। बाबा ने कहा कि बाबा बाबा शब्द कहते तो हैं, पर उसमें भी दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। बाबा ने कहा एक कौन है? एक है जो दिल से बाबा कहते हैं और दूसरे हैं जो नॉलेज के आधार पर कहते हैं। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती, कभी रहती कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा। बाबा ने कहा कि सदा काल की खुशी, सदा काल की शक्ति क्यों नहीं रहती? क्योंकि नॉलेज के आधार पर सिर्फ बाबा कहा, दिल से नहीं कहा। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा भी है, कभी नहीं है। बाबा के हैं ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो। बाबा ने कहा बालक तो हो ही, पर सिर्फ बालक अकेले नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल हो। तो मालिकपन, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो। तो यह वर्षा सबको मिला है, किसको कम किसको ज्यादा तो नहीं मिला है। सभी चेक करें कि बाबा से जो हमें खजानों का वर्षा मिला है, बाबा कहते हैं कि वो किसको कम या किसको ज्यादा तो नहीं मिला है। अभी संगम युग में तो बाबा हर किसी बच्चे को सर्व खजानों से भरपूर कर रहे हैं। सबको एक जैसा मिला है ना? या किसको 1 करोड़ मिला और किसको 10 करोड़? ऐसे तो नहीं है ना? क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं। कितने भी बच्चे हो, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं हैं। बाबा ने कहा बाबा के पास खजाने कैसे हैं? बेहद के खजाने हैं। बाबा कहते भले कितने भी बच्चे हों, पर मेरे पास खजाने बांटने से कभी कम होने वाले नहीं हैं। खुला और संपन्न भंडार है, इसलिए बाप किसको कम क्यों देवे? बाबा कहते हैं मेरे पास तो भंडार कैसा है? खुला है, संपन्न है। जब है ही बच्चों के लिए, तो किसको ज्यादा किसको कम क्यों दें? तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। बाबा ने कहा मालिक भी डबल हो, एक बाबा के वर्षे के अधिकारी भी हो और दूसरा स्वराज्य के मालिक भी हो। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना? तो मालिक होकर कितना समय चलते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं कि मालिक तो हो, इसमें तो पक्का है, कह दिया, पर मालिक होकर के चलते कितना समय हो? बाबा कहते हैं, कहते भी हो ना कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना, या महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है। बाबा ने कहा क्या समझते हो कि स्वराज्य हम सभी का बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है, या सिर्फ महारथियों का बर्थ राइट है? स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है? इस पर पूरा पक्का रहना। तो चेक करो कि स्व की कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हैं। बाबा कहते हैं चेक करो अपने अंदर गहराई से कि हमारी कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हैं। कर्मेंद्रियां आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के मालिक हैं ना?
मालिक तो नहीं है। बाबा ने कहा कि कर्मेंद्रियां, आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी हैं ना? कर्मेंद्रियां कर्मचारी है ना कि कर्मेंद्रियां मालिक हैं? आप मालिक हो ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक हैं और आप कर्मचारी बन जाते हो? बाबा ने कहा चेक करो कि आप मालिक हो या कर्मचारी हो। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भव। बाबा कहते हैं कि समय प्रति समय जो सबसे ज्यादा मालिकपन भुलाने वाला है वह राजा से अपने वश में करने वाला है, वो कौन है? मन। बाबा ने कहा मन मालिक बन जाता है। तन मनाभव, धन मनाभव या बुद्धि मनाभव नहीं है, मन मनाभव है। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है। बाबा कहते हैं मन क्या कर देता है? मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? बाबा पूछते हैं कि कोई छोटी सी भी व्यर्थ की बात होगी, व्यर्थ का वातावरण, व्यर्थ का दृश्य, उन सबका प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ता है? सबसे पहले उन सबका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। मन पर प्रभाव पड़ता है ना, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती तो संस्कार बन जाता है। बाबा कहते हैं इन व्यर्थ की बातों का प्रभाव मन पर पड़ता है, फिर मन को बुद्धि का सहयोग मिल जाता है, और यदि मन और बुद्धि उसी राह पर चलते रहे तो फिर बाबा ने कहा वो हमारा संस्कार बन जाता है। अभी भी अपने को चेक करो तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे? फिर कहते हैं चाहते नहीं हैं, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है। बाबा कहते हैं कि ये जो संस्कार है ना, चाहे फीलिंग में आने के, चाहे कोई भी जो गलत संस्कार हैं, वो कैसे बने? बाबा ने कहा वो इसी रीति से बने हैं। इसलिए बाबा ने कहा हम अंदर से चाहते हैं कि हम तो ऐसे संस्कारों को अपने कर्म में नहीं लाना चाहते, या हमारे अंदर ऐसे संस्कार ना आए, इसकी हम बहुत बहुत कोशिश करते हैं, पर बाबा कहते हैं लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, ये मेरे संस्कार हैं, ठीक हो जाएगा, संस्कार है। लेकिन बना कैसे? बाबा कहते हैं फिर कोई पूछेगा ना कि क्या बात है, तो कहेंगे कि कोई बात नहीं, ये तो बस मेरे संस्कार हैं, ठीक हो जाएगा। पर बाबा कहते हैं कि संस्कार तो हैं, लेकिन संस्कार बने कैसे? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं हैं। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो तो क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों से कोई भी पूछे कि आप कौन हो तो क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार हैं। तो ब्रह्मा के बच्चे हुए ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो तो उस समय क्या ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? उस समय कौन हो? बाबा कहते हैं अपने आप से प्रश्न पूछो कि हम कहलाने में तो ये कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियां हैं, पर बाबा कहते हैं कि जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो उस समय अपने आप से पूछो कि कौन हो। यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई, पता नहीं क्यों।
वैसे तो अंदर समझते हैं, लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। यदि मन बीमार होता है, खुशी गुम हो जाती है, किसी बात की चिंता रहती है, तो बाबा ने कहा अंदर से तो समझते हैं कि किस कारण से ऐसा हुआ है, कौन सा संस्कार जो है वो ऐसा बनने के निमित्त बना है। पर बाबा कहते हैं बाहर से क्या बोलते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है? तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा ना मालिक है, लेकिन उस समय क्या है, मालिक है या परवश है? बाबा कहते हैं उस समय क्या है, उस समय मालिक हो या परवश हो? तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है, और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है, वह मन मालिक है, आप मंत्री हो। देखिए बाबा ने पहले कहा कि चेक करो कि आप राजा हो, आप मालिक हो और कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, या फिर आप कर्मचारी हो और कर्मेंद्रियां मालिक हैं। अभी बाबा कह रहे हैं चेक करो कि मन आप राजा हो, मन आपका मंत्री है, या आप मंत्री हो और मन राजा है। आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो तब कहेंगे कि स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो, इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। बाबा कहते हैं कभी तो अधिकारी बन जाते हो तो कभी मन के अधीन भी हो जाते हो। तो बाबा ने कहा फिर चेंज क्यों नहीं करते, परिवर्तन क्यों नहीं करते? कहते हो राजा हैं, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं हो, उसका क्या हाल होगा? बाबा ने कहा नाम राजा हो पर रूलिंग पावर नहीं हो तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये चेक करो। और रूलिंग पावर हमें कहाँ यूज करनी है? अपने मन बुद्धि संस्कार में अपनी रूलिंग पावर को हमें यूज करना है। फिर आगे बाबा कहते हैं एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करते। पहली तो बाबा ने बताया कि रूलिंग पावर नहीं है, मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इस कारण संस्कार पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। अब बाबा एक दूसरी गलती भी बता रहे हैं, बहुत टाइम लगता है, समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को व अपने दिल को दिलासा देते हो और ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये धोखा है। बाबा ने कहा कि कोई भी गलती होती है तो फिर कहते हैं कि नहीं आगे से नहीं करेंगे, कल से नहीं करेंगे, और फिर जब कल आता है वही बात सामने आती है तो फिर बहाना देते हैं कि ये बात जो है वो कल से ज़्यादा बड़ी है, इसलिए थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, बाकी आगे से नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा कि ये स्वयं को दिलासा देना नहीं है, पर स्वयं के साथ धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो। बाबा ने कहा ये क्या करते जाते हो? खुद को धोखा देने की आदत अपनी पक्की करते जाते हो। जो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी कहते हैं कि हाँ यह धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो? जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो? ये मेरा स्वभाव है,
मेरा संस्कार है कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनने का। भिन्न भिन्न है, उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते हो। बाबा ने कहा, अपने आप को दिलासा देते रहते हो, फिर यदि कोई हमें उस बात के प्रति शिक्षा देता है कि ये गलत संस्कार है, ये गलत हैबिट है, इसको चेंज करना चाहिए, तो फिर बाबा ने कहा फिर उसमें क्या कहते हैं हम कि ये तो मेरा संस्कार है, ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मेरी नेचर है। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है, किसका है? रावण का है। तो मेरा क्यों कहा? बाबा ने कहा वो रावण का है तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार हैं, कहते हो मेरे संस्कार हैं। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। बाबा कहते हैं कि क्या होता है, ये कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार हैं, क्या कहते हो कि ये मेरे संस्कार हैं। तो ये मेरा शब्द यही क्या करता है, यही हमें पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज अंदर छिपाकर क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, और आपने मेरा बनाकर रख दिया है। बाबा कहते दुनिया में तो लोग क्या करते हैं, रावण को मारने के बाद जलाते हैं, और जलाने के बाद जो कुछ भी बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, पर आपने तो उसके संस्कार को ही अपने अंदर रख लिया है। तो जहाँ रावण की चीज होगी वहाँ अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? अंदर में रावण वाले संस्कार भरे हैं और उसको हम कह रहे हैं कि ये मेरे संस्कार हैं, तो फिर शुद्ध संस्कार वहाँ इकट्ठे रह सकेंगे क्या? और राज्य किसका है? अशुद्ध का। शुद्ध का तो नहीं है ना। तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है, जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। बाबा ने कहा अभी राज्य भी अशुद्ध का है, राज्य भी रावण का है, और रावण के संस्कारों को भी मेरा मेरा कह करके संभाल करके रखा है। इसलिए बाबा ने कहा वो अशुद्ध और शुद्ध दोनों में क्या चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है, विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना धारी। ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं हैं। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। बाबा ने कहा जो अशुद्धि मेरे अंदर छिपी हुई है वो मुझे संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प किया भी है, लिखा भी है कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है या सोचना है? सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है, जो करेगा वो पाएगा। बाबा ने कहा क्या कहावत है कि जो करेगा वो पाएगा। ऐसी कहावत नहीं है कि जो सोचेगा उसको प्राप्ति होगी। ये तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो, बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज जो छिपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, ये सब रावण की जायदाद साथ में दिल में रख दी है। तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? रावण के वर्षे के ऊपर बैठेगा क्या? बाबा ने कहा ये रावण की चीज संभाल संभाल करके रखी है, तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? वो रावण के वर्षे के ऊपर तो नहीं बैठेगा।
तो अभी इसको मिटाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है। और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं ये घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए। बाबा ने कहा संसार में तो कहते हैं कि मन घोड़ा है, चंचल है, बहुत तेज भागता है, पर क्या आपका मन भी भागना चाहिए? आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है? अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। लेकिन करते क्या हो? बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन के तरफ लग गई तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। बाबा ने कहा चलते चलते साइड सीन के तरफ बुद्धि चले जाती है, मन चला जाता है, तो फिर लगाम ढीली हो जाती है। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट रखो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो यह नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना सबकी श्रीमत है कि नहीं है? बाबा ने कहा हर एक कदम के लिए श्रीमत है, सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये श्रीमत नहीं है। मानो आप परचिंतन कर रहे हो, तो क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का। बाबा ने कहा हम श्रीमत को ढीला करते हैं तो मन को अपने आप ही चंचल बनने का चांस मिल जाता है, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो। चेक करो अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे हैं। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये मन भी ऐसे करता है। बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया? कहाँ धोखा तो नहीं दिया? कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा की बजाय गुलाम बना दें? तो ऐसा ना हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे, जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते थे। बाबा ने कहा कि ऐसी स्थिति ना आए कि कहीं ये कर्मचारी मंत्री हमें गुलाम बना दें। ये रोज की ब्रह्मा बाबा की आदि की दिनचर्या है, सुना है ना? तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है, 1 सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमाकर आ सकता है। तो क्या सुना? बालक सो मालिक। ऐसे नहीं खुश रहना, बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी बनो। बाबा ने कहा सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो जाओ, लेकिन स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है।
तो मालिक नहीं हुए तभी धोखा देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा। समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़कर जाना। ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा जो रावण की चीज है, जो रावण के संस्कार है ना, उनको आज यहाँ ही छोड़ करके जाना है। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं है लेकिन रह गया है, अभी इसको खत्म करो। टीचर्स क्या करेंगी? यहीं छोड़कर जाएंगी या ट्रेन में फेंकेंगी? क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज है तो थोड़ी तो प्रीत है। पांडव क्या करेंगे? यहीं छोड़कर जाएंगे या नीचे आबू रोड पर छोड़ेंगे? यहीं छोड़ करके जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो? ढीला ढाला हाँ कह रहे हो। बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करता है। आप भी चेक करेंगे तब तो चेंज होंगे ना। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है। ये भी नयों को या पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है। तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति या औरों के प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा। तो बढ़ाते रहना। ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, याद रखना। चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान दिया आज बाबा ने। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। डिटेल है, ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। बाबा कहते हैं सदा खुश रहना यही क्या है? हमारी महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। बाबा ने कहा खुशी को कभी खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई है। वह तो आएगी जाएगी। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं, इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। बाबा ने कहा खुशी अपनी चीज है, समस्या तो परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई है, इसलिए शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। स्लोगन है, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। बाबा ने कहा बाबा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को नहीं देखना है, पर अथक सेवा पर उपस्थित रहना है। और आज की मुरली से हमें हमारे मन को राजा बनाने की बाबा ने जो विधियां बताई हैं, उन विधि को ध्यान पर रख करके स्वराज्य अधिकारी बनना है। ओम शांति।